नमस्कार, दूरदर्शी दर्पण पत्रिका के न्यूज़ रीडी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। कमिश्नरी सभागार वाराणसी में आज ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पेंशन संकल्प संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामलाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन वाराणसी मंडल के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय त्रिपाठी द्वारा किया गया। संगोष्ठी की शुरुआत करते हुए प्रदेश संगठन मंत्री अमित पांडे ने कहा कि सरकार ने भी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना लागू की है, जिससे कर्मचारियों के लिए एक स्वर में नकारते हुए पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत रहने की सहमति दी है। आयोजन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एनपीएस यूपीएस में अंतर को स्पष्ट करते हुए ओपीएस तक पहुंचने के विकल्प सुझाए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ओपीएस किसी भी तरह से कर्मचारी हितैषी नहीं है। सरकार से हम मांग रख रहे हैं कि पहली वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत हो और 50% पेंशन की गणना 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष से की जाए। साथ ही साथ सरकार हमारी जमा राशि हमको ब्याज सहित वापस करे। इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ी व्यापक चर्चा हुई है यहाँ पर, और हमारा जो उद्देश्य है ये व्यापक चर्चा का जो हल है वो माननीय मोदी जी तक जाए, प्रधानमंत्री जी तक जाए, ताकि अभी जो समस्याएं रह गई हैं उनको सरकार दूर करे और जो लोगों की डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम वो पूरी तरीके से उनको मिल जाए। कहाँ से लोग शामिल थे? देखिए, ये पूरे बनारस मंडल से शामिल थे, लेकिन फिर भी कुछ गेस्ट के तौर पर दूर दूर से लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं और यहाँ तक कि महाराष्ट्र से आए हैं, तेलंगाना हैदराबाद से आए हैं और भी कई स्टेट से, शाहजहाँपुर से लोग आए हैं, मिर्जापुर के लोग आए हैं, मतलब कई सारे जिलों के भी आए। हालांकि ये कार्यक्रम हमारा मंडलीय था, बनारस मंडल का था, 3 जिलों का। क्या कहना चाहिए कार्यक्रम को लेकर, क्या मांग रखते हैं सरकार से? कार्यक्रम 2 विषयों को लेकर के था। उत्तर प्रदेश के हालात में जो ओपीएस डिमांड को लेकर के, और दूसरा जो विद्यालयों में का मर्जर किया जा रहा है प्राथमिक विद्यालयों का, उसको लेकर के लोगों को जन जागरूकता का कार्य था और उस पर बात करना था लोगों से। जैसे ओपीएस को लेकर के ये है कि सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। यूपीएस की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, तो हम चाहते हैं सरकार कुछ डिमांड है जो यूपीएस में और उसमें प्रावधान को सम्मिलित करे, ताकि हम ओपीएस के सभी लाभों को प्राप्त कर पाएँ। और दूसरा जो मर्जर का विद्यालय मर्जर का जो विषय है, हम इसमें सरकार से ये आग्रह करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का ये ध्यान रखा जाए कि आरटी एक्ट का अनुपालन भी किया जाए। उसमें जो बच्चे हैं वो 6 साल के बच्चे कैसे 4 किलोमीटर जाकर के दूसरे गांव में पढ़ेंगे, और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले कौन लोग हैं, वंचित वर्ग के और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बच्चे हैं। तो सरकार उसको ध्यान दे, और ये जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि जब वही बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो उसको हम चरितार्थ करें। इसलिए सरकार की योगी आग्रह है हमारा कि इस पर पुनर्विचार करते हुए इस पर ध्यान दें। मैं अमित पांडे, प्रदेश संगठन मंत्री, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन उत्तर प्रदेश। आज की संगोष्ठी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की संगोष्ठी का 2 महत्वपूर्ण विषय था। एक जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है पेंशन, पुरानी पेंशन की बहाली, उसके लिए क्या संघर्ष हो सकता है, क्या रास्ते हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वचन जानने के अवसर मिला है। और दूसरा जो हमारा वर्तमान है, हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। मर्जर के नाम पे हज़ारों स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 27,000 स्कूल जो है बंद हो रहे हैं। ये वास्तव में बड़ी चिंता की बात है और बड़े दुख की बात है, दुख का विषय है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे वंचित समाज के बच्चे हैं, उनको हम अपनी शिक्षा से विमुख करें। तो सरकार को इस दिशा में संवेदनशील होकर के सोचना चाहिए, क्योंकि पूर्व भारत जो हमारे से भारत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी वो कहते थे कि शिक्षा सबका होना चाहिए, शिक्षा जो है समाज के अंतिम वंचित पायदान तक पहुँचना चाहिए, और यही लोकतांत्रिक मूल्य है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए सरकार उन वंचित समाज के लोगों के लिए, उस वंचित तबके के लिए सरकारी स्कूलों को बंद न करे। तो इनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ संगठन मंत्री के नाते और एक अध्यापक होने के नाते कि ये भविष्य को देख कर ये लिया गया बहुत एक गलत फैसला है और ये अदूरदर्शी फैसला है।